सो जानहि तुम देहु जनाई। सोई जाने जो देहु जनाई। जानत तुम तुमहि होई जाई। सो जाने जो देहु जनाई। जानत तुमहि होई जाई। कहा कि भगवान को जानोगे कैसे? भगवान की जब तक आप पर कृपा नहीं होगी तब तक आप भगवान को भी नहीं जान पाओगे। सो जाने, कौन जानेगा? जिस पे आपकी विशेष कृपा हो। और भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक आप उनके बन नहीं सकते, कथा में आ नहीं सकते। शिव पुराण मोबाइल में भी चल रहा है लेकिन मोबाइल नहीं खोल सकते, बाधा ऐसी आ जाएगी। तो कहने का भाव यह है कि जब भगवान आपको खींच के ले आते हैं कि अरे चलो शिव पुराण चल रहा है, श्रावण का महीना चल रहा है, इतना अच्छा पवित्र मास, चलो जरा, तो हम खींचे चले आते हैं क्योंकि उसकी डोर में हम बंधे चले आते हैं। और आज हमें बढ़िया लगा कि जब हम आए थे उससे पहले यहाँ 3-4 लोग बैठे थे, वो पीले टी शर्ट वाले भैया भी हमसे पूर्व बैठे थे और यजमान भी आ गए थे, 2-4 लोग, आप भी समय पे ही आ गए थे। बाकी थोड़े इस बहुत, बाकी ठीक है, कल से और समय पे तो कोशिश करें कि समय, क्योंकि समय चूक पुण्य का पछताना। समय चूक गया लेकिन अच्छा है कि प्रारंभ में ही आता। और एक एक समय बीत रहा है, समय का कोई भरोसा नहीं है, समय कब क्या कर दे। तो भैया हम आपको बता रहे थे भगवान से हमारा प्रेम जब दृढ़ होगा तब आपका सब कुछ आनंदमय होगा। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंद संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोक वर्णन। एक बार अपने यहाँ सबसे बड़ा तीर्थ कहा है तीर्थराज प्रयाग, और तीर्थों का राजा किसे कहा है? पुष्कर। जहाँ ब्रह्मा जी का स्थान है उसे तीर्थों का राजा कहा है, और तीर्थराज प्रयाग है, राजा प्रयाग है। इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र का महत्व। तो एक बार धर्म क्षेत्र है, वहां पर महाक्षेत्र है गंगा कालिंद्र संगम है, जहां पर गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। वो तीर्थराज प्रयाग पर एक बार व्यास जी महाराज बैठे थे, और व्यास जी महाराज जी को बैठे हुए देखा तो उसी समय संयोग ऐसा बना कि सनक सनंदन सनत कुमार ये चारों भैया वहां पहुंच गए। और वहां पहुंचे तो वहां पहुंचकर देखने लगे, और जब ऐसे देखे तो कहा कि महाराज जी, व्यास जी महाराज आप क्या चिंता में चिंतित हैं? तो व्यास जी ने कहा कि कोई चिंता नहीं है, हम ये चाह रहे हैं कि मुक्ति कैसे होगी, मुक्ति का कोई साधन। तो मुक्ति का कोई साधन बता दीजिए, कोई रास्ता बता दीजिए जिससे हमारी मुक्ति हो। तब कहा ये जो संसार है, प्राप्ते कलयुगे घोरा नरा पुण्य वर्जिता दुराचार्त सर्व सत प्रगम्ये मुखे। घोर कलयुग में मनुष्य जो है, जैसे अपन आग से बचते हैं ना कि आग में हाथ ना जल जाए, कह रहे हैं इसमें कि ऐसे ही व्यक्ति कलिकाल जैसे जैसे आता जाएगा तो वो पुण्य से बचेगा कि कहीं हमसे पुण्य ना हो जाए। लोग पाप से नहीं बच रहे आज के जमाने में, पाप तो बहुत कर रहे हैं। आज अगर मनुष्य बच रहा है तो किस चीज से बच रहा है? पुण्य से, पुण्य ना हो जाए। और इस प्रकार से दुराचार्यता सारे लोग आगे, अभी तो ये कलयुग केवल बच्चा है, बच्चा 5000 वर्ष ही लगभग बीतते हैं, और कुछ दिन महीने साल मान लो 1 लाख वर्ष उसकी आयु है, 4,32,000 वर्ष। तो अब इतनी आयु, अभी तो अपन शुरू में ही जी रहे हैं, तो उसका प्रभाव अपन कितना देख रहे हैं। अब जैसे जैसे कलयुग आएगा तैसे तैसे उसकी महिमा बढ़ती जाएगी। कहा कलयुग का काम क्या है? कलयुग धीरे धीरे अपना मन स्त्रियों में आसक्त करना, वही हमने कल आपको जो सुनाया था। जैसे स्त्रियों का आया, शादी हुई तो सारा मन वहीं लग गया, माता पिता सब वृद्ध हो गए या खटिया से बाहर, घर से बाहर गए, ऐसे कहा। और वेद भारतम लोकाश्या
लोकाने ध्रुवम, कलह प्रिय बता दिया। और वैश्य आदि अपने जो कर्म जिसके होंगे वो अपने कर्म से च्युत धीरे धीरे हो जाए, ये बताए। भांति भांति रूपस्या दह कारणम में जा, और दुज लोग भी जो है उनके बारे में बताया, वो ब्राह्मण भी अपने कर्म से च्युत हो जाएंगे। सो आज देखे ही लोग, अब केवल नामधारी ब्राह्मण रह गए, कर्मधारी ब्राह्मण बहुत कम बचे। नामधारी यानी अब ब्राह्मण तो हैं, ब्राह्मण तो रहेंगे, लेकिन उनके कर्म अलग अलग हैं। और ये सब बताया। घोर कलिकाल के बारे में बताया कि जब कलिकाल अपने चरम पर होगा तब सारा व्यवहार खत्म हो जाएगा। आज भी देख लो, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। इस कलिकाल में भी अब केवल फॉर्मेलिटी अदा करते हैं। अब व्यवहार के नाम पे, व्यवहार जो प्रेम था, जो आज के 10-20 साल पहले जो लोगों में प्रेम होता था, जो वात्सल्यता होती थी, क्या आज वो है? आज केवल हम व्यवहार निभाने जाते हैं। अरे ये तो साधारण सी बात, बहुत बड़ी बात है। हम किसी के विवाह में भी जाते हैं तो विवाह में गए, लड़का लड़की बैठे नहीं बैठे उससे कोई मतलब नहीं। हम तो ये देखते हैं कि भोजन शुरू हुआ कि नहीं, और जहां गिद्ध भोजन प्रारंभ भया तो हमने अपनी प्लेट उठाई, कहा कि जल्दी खा लो भाई, भीड़ बढ़ जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगा, और अपनी प्लेट उठा के अपन भोजन करने लगे। और भोजन करने के बाद फिर अपन यही देखते हैं कि वो मिल जाए जिनने बुलाया है, वो हमको देख लें, हम उनको देख लें, बाकी कोई अभिप्राय। तो हमने उनको देखा, उनको मिले, अरे थोड़ी रोको, आने ही वाली है, नहीं नहीं अब ये लो, अब बस यहीं था। तो उनको लिफाफा हमने थमाया, और लिफाफा थमाने के बाद हमें कोई मतलब नहीं। तो ऐसा व्यवहार अब हो गया है। अब जो है केवल व्यवहार भी फॉर्मेलिटी रह गई कि वो हमें देख ले। वरना पहले क्या होता था, पहले जब तक, सबसे पहले तो जब बारात आती थी तो बारात आते से ही देखने के लिए लड़कों को भेजते थे कि जाओ देख के तो आओ बारात कैसी आई। और मालूम है, माताओं को कोई भी थोड़े से नैक बैंड बाजी बजते दिखें तो जब तक वो दूल्हा की शक्ल ना देख लें तब तक तो उनको आनंद ही ना आए। पूरा सब कुछ बारात में जहां बैंड बाजी बजे तो वो देखते थे। लेकिन अब तो दूल्हा को नहीं देखें, बिल्कुल देखने की कोई काम नहीं। अब तो लिफाफा थमाया और सब हो बदलो। इस प्रकार से कहा धीरे धीरे कुसंगत हो जाएगी। कलयुग में स्त्रियां भी सदाचार से भ्रष्ट हो जाएंगी, और सास ससुर पति का अपमान, ये सब अब देखा ही रहो, कॉमन हो गया है। इस प्रकार से कहा। अब इसके बाद शरद कुमारों ने कहा, सूत जी बोले, हे साधु, तीनों लोक में जिनकी गति है, ऐसे सनक सनंदन सनत कुमार चारों भैया कहने लगे, भैया ये कलयुग में पाप जभी तक है, कलयुग में पाप जभी तक है, और व्यक्ति के अंदर भी पाप जब तक रहेगा जब तक वो भगवान के नाम का सहारा नहीं लेगा। अगर कलयुग से बचना है तो भगवान का नाम का सहारा हमें लेना ही पड़ेगा, और उनका सहारा ले लोगे तो कलयुग से बच जाओगे।